फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में कौटिल्य जीएस का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 वॉल्यूम 4 का यह लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद वॉल्यूम 5 को भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बिहार दौरा का जल्द ही वैकेंसी आने वाली है, लगभग 1200 सीट हैं। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, मुगल काल में हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से था? मुगल काल में हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से था? यह संबंधित हो जाएगा डाक विभाग। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवान ए अर्ज यह संबंधित था सैन्य विभाग से। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से। स्थापना बलबन, पुनर्गठन अलाउद्दीन खिलजी। गुप्तचर विभाग से संबंधित हो जाएगा दरोगा ए डाक चौकी। दरोगा ए डाक चौकी। वित्त विभाग दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम होता जाता है? किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार स्वाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम होता जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजिल का नियम। कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्यवाहियों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है? कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्यवाहियों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 33 और 34। 23-24 जो अनुच्छेद है यह शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 9 और 10 जो है नागरिकता से संबंधित है। 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक नागरिकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनमें से कौन कौन अध्यारोपित नदियों के उदाहरण हैं? कौन कौन अध्यारोपित नदियों के उदाहरण हैं? चंबल है, उसके बाद सोन है, फिर स्वर्ण रेखा है। चंबल, सोन और स्वर्ण रेखा। ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 5, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग बने थे, ना कि रॉबर्ट क्लाइव बने थे। बंगाल के गवर्नर सिर्फ बने थे। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। हाँ, ये सही दिया गया है। केवल 2 जो है सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु इनमें से कोई नहीं। न्यूनतम कोई सीमा रेखा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिमम 65 वर्ष होना चाहिए। हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए मैक्सिमम 62 वर्ष। हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए मैक्सिमम कितना उम्र होना चाहिए? 62 वर्ष होना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए उच्चतम जो उम्र है, मैक्सिमम जो उम्र है, यह 65 वर्ष है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के अखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के अखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो चिरांद से नहीं मिले हैं, जो कि भीमबेटका, हुसगी और कुरनूल गुफाएं से मिले हैं। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2006, 2003, 2005 या फिर 2009? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपदा प्रबंधन एक्ट 2005। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन कहाँ है? तो यह भागलपुर में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी कहाँ है? तो भागलपुर में है। और निर्माण किसने करवाया था? तो धर्मपाल ने। ब्रजयान बौद्ध से संबंधित है। महायान शाखा से निकला हुआ ये शिक्षा है। ब्रजयान बौद्ध शिक्षा से संबंधित है और यह महायान शाखा से निकला हुआ है। नेक्स्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? यह जिला है बांका। कौन सा जिला है? बांका। हाल ही में चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान किया। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं?
आम आदमी पार्टी को फिलहाल ही राष्ट्रीय दल की मान्यता प्रदान किया गया है। वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टी है तो यह हो जाएगा 6। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा ऐप को लॉन्च किया। इसका संबंध किससे है? भरोसा ऐप का संबंध किससे है? यह हो जाएगा महिला सुरक्षा से। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? सोडियम बेंजोइट या फिर बेंजोइक अम्ल का या फिर सोडियम मेटाइबाइसल्फेट का। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी? यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग संकुचित होगी। ऑप्शन नंबर बी। वायुयान एवं जहाज़ों में लगाए जाने वाले ब्लैक का रंग नारंगी होना किसका उदाहरण है? वायुयान एवं जहाज़ों में लगाए जाने वाले ब्लैक का रंग, ब्लैक बॉक्स का नाम तो सुना ही होगा, उसका कलर जो होता है नारंगी होता है। यह किसका उदाहरण है? प्रकाश का प्रकीर्णन का। ऑप्शन नंबर सी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, जबकि वेग, तरंगदैर्ध्य, तीव्रता यह सब बदल जाता है। कार्नेटाइट किसका अयस्क है? तो हो जाएगा यूरेनियम का। पीच ब्लेड कार्नेटाइट किसका अयस्क है? तो हो जाएगा यूरेनियम का। अर्जेंटाइट, सिल्वर क्लोराइड यह सब किसका है? तो हो जाएगा सिल्वर का। थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट है। जिंक अस्पर कैलोमाइन यह सब किसका है? तो जिंक का है। सोना का कैल्वेनाइट है और सिल्वेनाइट है। क्वेश्चन नंबर 17। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का। ऑप्शन नंबर ए कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, जिसे नीला थोथा भी कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम है। जिप्सम का तो फॉर्मूला जानते ही होंगे, CaSO4 2H2O। जिंक सल्फेट को उजला थोथा कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र ZnASO4 7H2O होता है। नाइट्रिक अम्ल का हो जाएगा HNO3। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? सार्स, ट्रेकोमा, हर्पीज यह सब विषाणु से होता है, जबकि गोनोरिया जो है यह विषाणु से होने वाला रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। सुमेलित कीजिए। कुल और पौधे दिए गए हैं। ग्रेमनी कुल में क्या आ जाएगा? तो यह आएगा ग्रेमनी कुल गन्ना। म्यूजेसी कुल में आएगा केला। म्यूजेसी कुल का पौधा है केला। क्रूसीफेरी सलजम सरसों, मूली, फूलगोभी। पाल्मिक में आ जाएगा तार, खजूर, सुपारी। एक बार फिर से देखिएगा। ग्रेमनी कुल में गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, घास, बांस ये सब आएगा ग्रेमनी कुल में। म्यूजेसी कुल में केला आएगा। क्रूसीफेरी कुल में आएगा आपका सलजम, सरसों, मूली, फूलगोभी। और पाल्मिक कुल में सुपारी, तार, खजूर यह सब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एलोसोम जो होते हैं लिंग गुणसूत्र। नासा ने मून 2 प्रोग्राम के पहले प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या हो जाएगा? अमित क्षत्रिय। हाल ही में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी हैं? दीपिका मिश्रा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.8 बिलियन वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर बी। नीलहरित सवाल के रूप में निम्न पर विचार करें कौन सुमेलित है? इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास, यंग इंडिया लाला लाजपत राय, द रिवॉल्यूशनरी सचिंद्रनाथ सान्याल, इंडिपेंडेंट जवाहरलाल नेहरू।
इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 जो है सही है। इंडिपेंडेंट जो है मोतीलाल नेहरू का है, मोतीलाल नेहरू की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया? 51वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध निम्नलिखित है? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध निम्नलिखित है? केंद्र राज्य संबंध भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263, 245 लेकर 263। बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बैंकिंग जो आती है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, सिंचाई, मत्स्य पालन, वन एवं खनन। द्वितीय क्षेत्र निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग आते हैं। बीमा, मुद्रा, व्यापार, संचार, विभिन्न सेवाएं, यह सब तृतीय सेक्टर में आते हैं। लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर, लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल मांग घट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? काली मृदा महाराष्ट्र में, जी बिल्कुल। लेटराइट मृदा तमिलनाडु, ये भी सही है। पीठ मृदा जो उत्तर प्रदेश होना चाहिए, पीठ मृदा जो है उत्तर प्रदेश, और जो लौह मृदा जो है उत्तर प्रदेश में पाई। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको अमला कहा जाता है? किसको अमला कहा जाता है? जमींदार का अधिकारी को, जमींदार के अधिकारी को अमला कहते हैं। हाल ही भारत सरकार द्वारा जारी किए गए टाइगर सेंसस के अनुसार 2022 तक बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 3167। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है कृषि मंत्रालय। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 10 के पावर -12 पिकोमीटर, 10 के पावर 9 नैनोमीटर। नैनोमीटर का होना चाहिए 10 के पावर -9, 10 के पावर -9। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत दिया गया है। 10 के पावर -3 मिलीमीटर, 10 के पावर 15 पेटामीटर। 10 के पावर 9 जो होता है यह होता है जीगामीटर, 10 के पावर 9 जीगामीटर। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन है? सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम है। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन क्या है? यह हो जाएगा पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड्स के जो उदाहरण हैं ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है और राइबोज हैं। वही डाइसेक्राइड्स के जो उदाहरण हैं सुनिएगा, लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज डाइसेक्राइड्स के बहुलक है। ट्राइसेक्राइड का हो जाएगा रेफिनोज, रेफिनोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फासकर रुधिर निस्पंदक के रूप में काम करता है। कौन जो है रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फासकर रुधिर निस्पंदक के रूप में काम करता है? यह काम करता है प्लीहा। पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? 65 डिग्री सेल्सियस। किसकी कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? किसकी कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? स्थूल कोण उत्तक कोलेनकाइमा। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं? वैसे अंग जिनके मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहे जाते हैं? समजात अंग। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो वाहक कक्षा में रह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो वास्तव कक्षा में रह सकते हैं 8।
बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने जूसी मिशन को लॉन्च किया है? एसा ने, ESA यूरोप। ऑप्शन नंबर सी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का रिकॉर्ड तोड़कर श्री सिद्ध रूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन बन गया है। यह रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन का रिकॉर्ड तोड़कर श्री सिद्ध रूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन विश्व का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन बन गया है। यह रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। निम्न से कौन जल विद्युत ऊर्जा सुमेलित नहीं है? सलाल जम्मू कश्मीर सुमेलित है। चमेरा हिमाचल प्रदेश। सलाल जम्मू कश्मीर, चमेरा हिमाचल प्रदेश। रंगीत सिक्किम, उरी लद्दाख। उरी लद्दाख में नहीं है, उरी जो है जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। कटंगा का पठार किस देश में स्थित है? कटंगा का पठार जो है कांगो में। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रस्तुत किया गया था? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? कलकत्ता के टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 को। जो स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रस्तुत किया गया था? तो यह हो जाएगा संजीवनी। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण क्या था? क्वेश्चन में थोड़ा गलत है। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण क्या था? हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव था। नेक्स्ट है, प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। दूसरा आया था लॉर्ड लैंसडाउन के समय 1891 में। तीसरा आया था 1911 में। चौथा 1922 ईस्वी में आया था 1922 में। पांचवा जो आया था 1934 में और छठा 1944 में। यह सब कारखाना अधिनियम है, ध्यान रखिएगा। हमने क्या बताया एक बार फिर सुनिएगा। 1881, 1891, 1911, उसके बाद 1922, 1934 और 1944। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष को और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को नहीं। 1 और 3 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा? VP सिंह को। ऑप्शन नंबर सी। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा? VP सिंह को। और मोरारजी देसाई को भी त्याग पत्र देना पड़ा था। अल्प मत आने के कारण, कम मत आने के कारण मोरारजी देसाई को भी त्याग पत्र देना पड़ा था। सुमेलित कीजिए जनजाति और विशेषता। गोंड और संथाल एक जगह ठहर कर खेती करने वाले हैं। खोंड और बैगा शिकारी और संग्राहक है। गद्दी और लबड़िया पशुपालक है। भील और नागा झूम खेती करते हैं। फिर से सुनिएगा। गोंड और संथाल एक जगह ठहर कर खेती करने वाले। खोंड और बैगा शिकारी और संग्राहक हैं। गद्दी और लबड़िया पशुपालक हैं। भील और नागा झूम खेती। 1, 2, 3, 4। विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई है? विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया है? हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया है? शक्तिकांत दास। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? शिव शंकरी को। सरस्वती सम्मान 2022 से शिव शंकरी को। भौतिकी का कौन सा नियम यह बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? भौतिकी का कौन सा नियम यह बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? कूलाम का नियम। जब pH मान 7 से 14 की ओर बढ़ती है तो यह दर्शाता है कि
OH आर्द्रता की सांद्रता में वृद्धि हुई। OH आयन की सांद्रता में वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर बी। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? सिरोसिस रोग जो है जिगर को प्रभावित करता है। लिवर सिरोसिस जो होता है यह अधिक शराब के सेवन से होता है। अल्कोहल की अधिकता से लिवर सिरोसिस बीमारी होता है। पारा या फिर मरकरी की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। नेक्स्ट है अंडप का एक भाग नहीं है। और लोहा की अधिकता से क्या होता है? लोहा की अधिकता से क्या होता है? लीवर सिडोरोसिस होता है। लीवर सिडोरोसिस होता है। नेक्स्ट है अंडप का एक भाग नहीं है। पुंकेसर जो कि वर्तिकाग अंडाशय स्टाइल। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया था? 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया था? नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत के किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय संघ का GI टैग प्रदान किया गया है? हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया 2047 तक। महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण में कितने टीमें शामिल हुई है? 5। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी जर्मनी। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए। जीरो की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। पाई का मान आर्यभट्ट ने दिया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है सूर्य सिद्धांतिका। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क 0 अंश अक्षांश तथा 0 अक्ष देशांतर अवस्थित है। 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर अवस्थित है। तो अवस्थित है अटलांटिक महासागर में। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? अधिकार परीक्षा। संगम काल में पुलयन शब्द आया। पुलयन शब्द जो आया था, पुलयन शब्द यह आया था दस्तकारों के लिए। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने हेतु JS वर्मा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? JS वर्मा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1998 में। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। लेखक और पुस्तक दिए गए हैं। जियाउद्दीन वर्नी के पुस्तक का नाम है तारिख-ए-फिरोज शाही। हसन निजामी की पुस्तक हसन निजामी ताजुल मासिर। मिनहाज उस सिराज की तबकाते नासिरी। आहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक का नाम है तारिख-ए-मुबारक शाही। एक बार फिर से सुनिएगा। जियाउद्दीन वर्नी की पुस्तक तारिख-ए-फिरोज शाही, हसन निजामी की पुस्तक ताजुल मासिर, मिनहाज उस सिराज तबकात-ए-नासिरी, आहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक का नाम है तारिख-ए-मुबारक शाही। तबकात-ए-अकबरी किसकी पुस्तक है? तबकात-ए-अकबरी जो है निजामुद्दीन अहमद की है। निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में संदीप सिंह। संकटग्रस्त सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया है? संकटग्रस्त सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा अभियान? ऑपरेशन कावेरी। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? 73वें स्थान पर। नेक्स्ट सुमेलित कीजिए।
तेल व प्राकृतिक गैस आयोग ये कहाँ है? नई दिल्ली। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड का मुख्यालय नागपुर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसका मुख्यालय राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद। राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर, राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर। अगर फिर से देखना चाहे तो देख लें। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद, राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? संगीत नाटक अकादमी का। BOD किसका संक्षिप्त रूप है? BOD का फुल फॉर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। वही प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया? एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था? 1962 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राज और लोक नृत्य दिया गया है। मेघालय का लोक नृत्य है चोंग, महाराष्ट्र का है गौरीचा, गौरीचा तो गुजरात का है। गौरीचा जो लोक नृत्य यह कहाँ का है? तो गुजरात का है, महाराष्ट्र का नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा। राजस्थान का सवारी, असम का बिछुआ। उस्ताद बिंदु खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद बिंदु खां का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा सारंगी से। सॉरी, चैलेंज कप का संबंध किस खेल से है? चैलेंज कप का संबंध टेबल टेनिस से। चुनाव आयोग ने किस 90% से अधिक मतदान के लिए मेरा मत मेरा वैलेंटाइन और मिशन 300 नामक अभियान को शुरू किया है? चुनाव आयोग ने किस राज्य से 90% से अधिक मतदान के लिए मेरा मत मेरा वैलेंटाइन और मिशन 300 नामक अभियान को शुरू किया है? तो यह शुरू किया है मेघालय। ऑप्शन नंबर सी। पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 23 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ? फ्रेंजेक्स 23 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ? क्या होगा? फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, स्थापना वर्ष, सिमलीपाल की स्थापना 1994, कंचनजंगा 2002, कंचनजंगा 2000, नोकरेक 1988, पन्ना 2011, पन्ना 2011, ये सब सही दिया गया। स्वर्ण त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए, गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 के बाद 85, सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत का संबंध किससे है? सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होम के द्वारा किया गया था। संस्थापक थे। किसके दिमाग की उपज थी? डफरिन की दिमाग की उपज थी। डफरिन। प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी। महासचिव बनाए गए थे एओ होम। स्थापना 28 दिसंबर 1885। बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। नरबलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय। ऑप्शन नंबर बी। कैंपबेल के नेतृत्व में। सती प्रथा 1829, लॉर्ड विलियम बेंटिक। शिशु वध हत्या पर रोक, लॉर्ड वेलेस्ली के समय। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? BPC 1990। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन BPC 1990 में। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरी केली। इसकी स्थापना बिग्रा चतुर्थ ने किया था। स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं?
स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप मिनिस्टर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। मैथ का क्वेश्चन है, मन से टिक कर मिला लीजिएगा। 91 का ऑप्शन नंबर डी होगा। वीडियो को पोस्ट करके सॉल्व करना चाहे तो कर ले। 92 का ए होगा। 93 का ए। 94 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 95 का ऑप्शन नंबर ए। 96 ऑप्शन नंबर बी। 97 ऑप्शन नंबर डी। 98 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 99 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट प्रश्न इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 30/37। 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। कितने क्वेश्चन सही है कमेंट करके बताना चाहे तो बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।